वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग अपने YouTube चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं हमारा फायर इंश्योरेंस का क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड वन, जो आपको स्टडी मटेरियल कहाँ 512 में दिया हुआ है। ठीक है, देखो अगेन कहूंगा इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बेसिक लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, एक्स लिमिटेड हैज टेकन आउट ऑफ फायर पॉलिसी ऑफ ₹1,60,000। आपको पॉलिसी अमाउंट दिया है 1,60,000 कवरिंग इट स्टॉक। अ फायर ऑकर्ड ऑन 31 मार्च 22। आग कब लगी है भाई? 31 मार्च 22 को आग लगी है और कुछ डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है। स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर 21। ओके, मतलब प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है 60,000, जो इस ईयर का मेमोरेंडम ट्रेडिंग का ओपनिंग स्टॉक होगा। जो ट्रेडिंग का क्लोजिंग स्टॉक है सर, वही मेमोरेंडम का ओपनिंग स्टॉक होगा। वी नो वेरी वेल के सर, जो ट्रेडिंग बनता है वो प्रीवियस ईयर का बनता है और मेमोरेंडम ट्रेडिंग सर वो करंट ईयर का, उस ईयर का बनता है जिस साल आग लगा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में जीपी रेशियो नहीं दिया होगा तो जीपी रेशियो पता करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ओके, फिर बोला है परचेज टू द डेट ऑफ फायर। जिस दिन तक आग लगा उस दिन तक का परचेस दिया है, सेल्स दिया है, कैरेज इनवर्ड है, कमीशन है, परचेस के ऊपर कुछ जीपी रेशियो गिवन है। क्वेश्चन, चलो अच्छी बात यह है कि जीपी रेशियो गिवन है, दैट मीन सर हमें ट्रेडिंग बनाने की जरूरत नहीं, हम सीधे क्या बनाएंगे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। वी आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द टोटल लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, कितना हम क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं एवरेज क्लॉज के अंडर में, और लास्ट में बोल दिया सैल्वेज वैल्यू इज ऑफ ₹41,360। ध्यान रखना इतना। ठीक है, तो फिर बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको ट्रेडिंग नहीं बनाना है, सीधे मेमोरेंडम बनाना, क्योंकि सर जीपी रेशियो गिवन है। तो हम आएंगे सीधे क्वेश्चन थर्ड पे। ये हमारा फॉर्मेट रेडी है पेज नंबर के साथ में, इन द बुक्स ऑफ एंड एवरीथिंग। यहाँ फॉर द पीरियड आएगा आपका फर्स्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर से लेके जिस दिन आग लगा तब तक का डेटा हमारे पास यहाँ पे होगा। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले सर स्टॉक जो ट्रेडिंग का क्लोजिंग रहेगा वो सर इधर मेमोरेंडम में ओपनिंग बन जाएगा। अमाउंट है 60,000, कोई भी एबनॉर्मल नहीं, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली यहां पर आकर लिखूंगा मैं टू ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट है 60,000 एज इट इज, यहां दिखा देंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बोला है। फिर परचेस है सर 2,60,000, वो भी यहीं पर आ जाएगा, कोई रिटर्न या कोई भी एबनॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो टू परचेस आ जाएगा यहाँ पे 2,60,000 का। परचेस के बाद सर सेल्स है, सेल्स 1,80,000 है, अगेन इस पे कुछ नहीं बोला है, तो डायरेक्टली ट्रेडिंग के क्रेडिट दैट इज मेमोरेंडम के ट्रेडिंग में आएंगे, लिखेंगे बाय सेल्स अकाउंट बोलकर या सेल्स बोलकर। ठीक है, सेल्स के बाद सर क्या है? कैरिज इनवर्ड है। अगर यही कैरिज आउटवर्ड होता तो हम लिखते ही नहीं, बट ये इनवर्ड है तो यस सर डेबिट में आएगा 1,600 बोल के, तो यहां पे आ जाएगा टू कैरिज 1,600 कह के। कैरिज के बाद सर कमीशन ऑन परचेस, अगर यही कमीशन ऑन सेल्स होता तो प्रॉफिट लॉस डेबिट में आता, तो इसमें नहीं आता, बट ये कमीशन ऑन परचेज है तो 2% आएगा आपका डेबिट में ही। यहां पर देता हूं मैं टू कमीशन कह के, ये 2% किसके ऊपर है? परचेस के ऊपर है। परचेस का अमाउंट है 2,60,000, सो 2,60,000 पे 2% दैट इज 5,200 बनना चाहिए। चेक कर लेगा फिर भी क्या बोला मैंने? 2,60,000 पे 2%, यस 5,200 बनना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है? तो सर ये भी हो गया। अब जीपी रेशियो दिए, ऑन कॉस्ट दिया, कॉन्सेप्ट याद है ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट को 100 मानेगा। वो डायरेक्ट भी तुमको लिखवा के दे सकता है 50 रहा तो इसके लिए इतना % फॉलो करो, ठीक है, 33 का इतना, बट मैं रटवाऊंगा नहीं, मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा यहाँ पे। तो सर जीपी रेशियो बोला है 50% ऑन कॉस्ट, तो यहां पे लिखूंगा पहले मैं टू ग्रॉस प्रॉफिट, और यही सॉल्व करके दिखाता हूं मैं। मुझे मालूम है कि सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट बोल के दिया है सर कितना? 50% ऑन कॉस्ट। ये सिंपल है, 50% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट को हम मानेंगे यहाँ पे 100 और ये हो जाएगा सर 150। ओके, हमें मालूम है सेल्स का अमाउंट, हमें मालूम है सेल्स का अमाउंट सर, हमें मालूम है सेल्स का अमाउंट 1,80,000, क्योंकि ये ऑन कॉस्ट दिया। ठीक है, अगर ऑन सेल होता ना डायरेक्टली हम इस पे चार्ज करते आंसर निकाल देते, बट ये ऑन कॉस्ट देने की वजह से हमें इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 1,80,000 दिया हुआ है ना, तो सर सेल्स का अमाउंट मालूम है 1,80,000, तो प्रॉफिट इजीली पता कर सकते हैं। मुझे ये पता करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे सर? 1,80,000 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 150 करने पे आएगा 60,000 का
ग्रॉस प्रॉफिट कितने का आ गया 60,000 का। ठीक है, अब बैलेंस शीट फिगर करके हम लोग क्या पता कर लेंगे यहाँ पे, यहाँ पता कर लेंगे सर बाय क्लोजिंग स्टॉक। पहला स्टेप खत्म हमारे इस चैप्टर का, आई मीन इस चैप्टर के सम का। हाँ, सो क्लोजिंग स्टॉक पता करेंगे। ये जो क्लोजिंग स्टॉक होगा सर अप टू डेट ऑफ फायर होगा, जिस दिन आग लगा तब तक का स्टॉक है ये, अप टू डेट ऑफ फायर का स्टॉक है, जो बैलेंस मिलने वाला है, जो बैलेंस एंड फिगर मिलेगा। तो कैसे निकालोगे सर, पहले सिंपल सा डेबिट का पूरा प्लस करो और उसमें से क्रेडिट का माइनस करो, क्रेडिट में तो एक ही है। सो 60,000 प्लस 2,60,000 प्लस 1,600 प्लस 5,200 प्लस 60,000, ये समथिंग आ रहा है अपने को 3,86,800। यस, ये आ रहा है कुछ 3,86,800, सेम यही आएगा 3,86,800। इसमें से करेंगे माइनस 1,80,000 वाला, तो मुझे मिल जाएगा 2,06,800। कितना मिल रहा है 2,06,800। ये क्या मिल गया सर, ये अपने को मिल गया है क्लोजिंग स्टॉक अप टू डेट ऑफ फायर। ये अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप पे आता हो तो एक्चुअल लॉस निकालना होता है, उसके लिए सबसे पहले लिखना सर क्लोजिंग स्टॉक अप टू डेट ऑफ फायर कितना है, तो मालूम पड़ गया है 2,06,800 है। कोई भी इस क्वेश्चन में फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस नहीं है तो कोई भी एक्सपेंसेस नहीं आएगा, बट यस सर सैल्वेज वैल्यू है, और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में दिया होता है सैल्वेज वैल्यू। जो वैल्यू है 41,360 का, ये लिखूंगा 41,360, जो सैल्वेज वैल्यू माइनस। सर माइनस ही क्यों करते हैं, अरे उतना बच गया है ना, उतना लॉस ही नहीं हुआ तो उसे हटा दो उसको। सो माइनस 41,360 कर देंगे तो ये आपको आएगा 1,65,440 रुपीज का एक्चुअल लॉस हो गया। ओके, अब देखते हैं कि इस पे में क्लेम कितना मिलेगा, दिख रहा है ना। हाँ, अब देखते हैं कि इस पे क्लेम कितना है। तो पॉलिसी अमाउंट फॉर्मूला क्या है सर, पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक अप टू डेट ऑफ फायर मल्टीप्लाई एक्चुअल लॉस है, या फिर कोई बोलता है एक्चुअल लॉस डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई पॉलिसी अमाउंट, कुछ भी करो तो बट यही फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए। ओके, सबसे पहले पॉलिसी अमाउंट यस क्वेश्चन में दिया था, पॉलिसी अमाउंट जो है 1,60,000, तो पॉलिसी अमाउंट की जगह पे आ जाएगा 1,60,000 डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक अप टू डेट ऑफ फायर हमने फाइंड आउट किया है जो है 2,06,800। यस, यह आएगा 2,06,800 मल्टीप्लाई एक्चुअल लॉस जस्ट स्टेप नंबर 2 में निकाला जो है सर 1,65,440। सॉल्व करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 1,60,000 डिवाइड बाय 2,06,800 मल्टीप्लाई 1,65,440, ये कुछ आ रहा है 1,27,99,999, दिख रहा है। सो अगर राउंड फिगर किया जाए कि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद सर अबव देन 5 है, 9 है, तो ये राउंड फिगर 1,28,000 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर, रुपीज 1,28,000 इज आवर पॉलिसी क्लेम अमाउंट। ये अपना इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट मिल गया 1,28,000। सो क्वेश्चन नंबर 3 डन। फटाफट देख के लिख लीजिए। एक काम करेंगे, आज हम एक और क्वेश्चन कर लेंगे इसी वीडियो में, क्योंकि वीडियो तो बहुत कम टाइम का बना है। तो क्वेश्चन 3 हुआ है, तो क्वेश्चन 4 भी आज हम कर लेंगे इसके अंदर। क्वेश्चन 4 शायद इस तरीके से नहीं हो, क्वेश्चन 4 में काफी अच्छे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, डन। 4th पे आते हैं, क्या बोला है, फायर अकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ श्री जी वेंकटेश ऑन 1/4/22 को दिया हुआ है, एंड कंसिडरेबल पार्ट ऑफ स्टॉक वॉज डिस्ट्रॉयड, कुछ हिस्से जल गए हैं आग लग के। स्टॉक सैल्वेज वैल्यू दे दिया देखो आपको 28,000, और इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट जो दिया है 17 लाख। नहीं सुनो, इसमें करेक्शन करना, देखो मैं इसमें करेक्शन कर रखा पहले से, इधर से एक जीरो गायब करना, इधर एक जीरो गायब करना और इधर एक जीरो गायब करना। ठीक है, इतना थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। सो 171,000 है, दैट इज से कुछ आएगा 1,71,000 का पॉलिसी अमाउंट है। नीचे आपको बोला यू आर रिक्वायर्ड टू डू है, भाई परचेज दिया है 21 का परचेज दिया है, मतलब फुल ईयर का। आग कब लगा वैसे 1/4/22, अच्छा मतलब इसमें अकाउंटिंग ईयर 20 जैन टू दिसंबर है, जैन टू दिसंबर है, तो प्रीवियस ईयर का परचेज दिया है, दैट इज ये सर ट्रेडिंग में आएगा। फुल ईयर का डिटेल्स कहां पे आएगा, ट्रेडिंग में आएगा। ये भी सर ट्रेडिंग का ही है, लेकिन ये फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग से लेकर जिस दिन आग लगा तब तक का है, मतलब ये मेमोरेंडम में आएगा। ये भी सेम मेमोरेंडम में आएगा सर। अब देखो ये स्टॉक जो है ट्रेडिंग का ओपनिंग बनेगा और यही तुम्हारा ट्रेडिंग का क्लोजिंग बनेगा, तो यही तुम्हारा मेमोरेंडम का ओपनिंग भी बनेगा, बराबर ना। जब साल यहां खत्म होगा तो अगला साल चालू होगा, तो इधर का क्लोजिंग इधर का ओपनिंग बनेगा, यस सर नो। हाँ, तो वेजेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर का दैट इज ट्रेडिंग में आएगा और ये मेमोरेंडम में आएगा। ओके,
अब बोला है श्री वेंकटेश हैड इन जून 21 कंसाइंड गुड्स, जून 21 मतलब प्रीवियस ईयर की बात कर, ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, हमने उस टाइम 50,000 गुड्स भेजा था, बट अनफॉर्चुनेटली यार एक्सीडेंट में वो सारे गुड्स लॉस हो गए जिसका कोई इंश्योरेंस नहीं निकाला हुआ है, नो इंश्योरेंस कवर बोल के सिंपल सा दे दिया है। तो ये तुम्हारा कहीं ना कहीं गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट ट्रेडिंग में आएगा, गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट वाला, ठीक है। फिर बोला नीचे, ओ काफी कुछ बोला इसमें, स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर एंड टिल द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर 2020 बोल रहा है। देखो ये क्या बोल रहा है, जो जैन टू दिसंबर का काउंटिंग ईयर है, यह दिसंबर तक, दिसंबर 20 तक ये लोग जो ही वैल्यू लिखते थे कॉस्ट लेस 10%, कॉस्ट लेस 10% मतलब 90% पे रिकॉर्ड करते थे। फिर जो अगला साल चालू हुआ 2021 का जैन टू दिसंबर, अभी क्या बोल रहा है देखो, अभी बोल रहा है हाउएवर देयर वाज अ चेंज इन द वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक व्हिच वाज, मतलब फ्रॉम 21 मतलब जैसे यहाँ 21 खत्म हुआ ना, फिर यहां से इन लोगों ने 110% पे रिकॉर्ड करना चालू किया, एक्स्ट्रा 10%। तो मतलब सर गड़बड़ तो है, लेकिन ध्यान दो जरा हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा सर 21 है ये वाला, ओके। और जिस साल आग लगा है सर वो अपना है 2000, वो अपना है सर 2022। इसका क्या मतलब बन रहा है सर, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, इससे फिर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, जो फर्क पड़ेगा इससे फर्क नहीं। सुनो, इसका क्लोजिंग मतलब इसका ओपनिंग, क्या बोला क्या बोला क्या बोला क्या बोला सर, इसका ये इस ईयर क्लोजिंग मतलब 21 का ओपनिंग है, यस सर नो, 20 का क्लोजिंग मतलब 21 का ओपनिंग है, मतलब जो फर्क यहां पड़ा रहेगा वो फर्क तुमको 21 दिखाना पड़ेगा। सो इसका मतलब ये है कि ये जो 21 का स्टॉक होगा ना उस पे एडजस्टमेंट है वो 90% पे दिख रहा है, अपने को 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? अंडर वैलिड और ओवर वैलिड का कॉन्सेप्ट है, उस वीडियो का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर, जाके देख लीजिए, समझ जाएगा आपको। तो क्या बोल रहा हूं मैं, ये 20 एंडिंग में 90%, तो 21 का भी तो स्टार्टिंग में 90% होगा ना, इस तरह क्लोजिंग इस तरह का ओपनिंग बनेगा। तो मतलब सर 21 का ओपनिंग स्टॉक, 21 का ओपनिंग स्टॉक देखो ये वाला, इस पे जो है एडजस्टमेंट है 90% पे शो कर रहा है, अपने को 100 करना पड़ेगा। फिर वैसे ही 21 का क्लोजिंग मतलब मेमोरेंडम का ओपनिंग, क्योंकि ये जो रहेगा ट्रेडिंग बनेगा, ये मेमोरेंडम बनेगा, इससे कुछ नहीं बनने वाला। तो ट्रेडिंग का क्लोजिंग प्लेसमेंट है तो वो ऑटोमेटिकली मेमोरेंडम का ओपनिंग में करेक्शन हो जाएगा। तो ट्रेडिंग का क्रेडिट 110% है, मतलब इस पे भी एडजस्टमेंट है, ये हर 110% पे 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इतना कुछ बोला है और कुछ नहीं है, डन। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो इससे क्लियरली समझ रहा है कि सर दो दो डेटा है हर चीज का, मतलब सर ट्रेडिंग और मेमोरेंडम दोनों बनेगा। इस क्वेश्चन में जीपी रेशियो नहीं है, डैम श्योर सर मेमोरेंडम और ट्रेडिंग दोनों बनेगा। तो चलो फिर बनाते हैं फटाफट फटाफट ट्रेडिंग मेमोरेंडम बोथ, बराबर। यहां डाल देना कौन था, हर्षवर्धन यार जो भी था तुम्हारा यार, यहाँ पे वेंकटेश शायद था, तो डाल देना नाम, ठीक है। 31 दिसंबर 21 पहला साल है, ईयर एंडेड मतलब पूरे साल का डेटा ये, और ये जनवरी से लेके जब तक आग लगा तब तक का डेटा है, ठीक है। चलो तो 1 बाय 1 स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, परचेस फुल साल का, सर फुल साल का मतलब सर ट्रेडिंग का 9,38,000 यहीं पर आएगा। और इससे पहले 2 ओपनिंग स्टॉक, लाइन से लिख लो क्या, हाँ चलो ना, क्योंकि बहुत चीज थोड़ा ना होता है इसके अंदर। तो ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है पहले से 1,44,000, बट सर वो 90% पे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कम दिख रहा है तो बढ़ाना पड़ेगा। इसको बोलते अंडर वैल्यूड, क्या बोलते अंडर वैल्यूड है, इसको करेक्शन पे लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे सर, देखो जो 1,44,000 है ना वो 10% कम दिख रहा है, 10% कम मतलब 90 पे, मुझे कितने पे चाहिए, सीधे 100 पे चाहिए। या फिर आप 10% निकाल लो, 10% ऐड करके दिखा सकते हो, वो भी कर सकते हो आप। सो डायरेक्ट 10% कभी निकालने का नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमें ध्यान रखना। जब कभी अंडर वैलिड और ओवर वैलिड कॉन्सेप्ट होगा किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में बोल रहा हूं, तो आपको ऐसे ही फॉलो करना है। सो सर ये 1,44,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 90 करने पे जो है 10% आता है, वो है सर 16,000, ठीक है। प्लस 1,44,000 कर देंगे तो 100% आ जाएगा 1,60,000। डन डन। अब आगे बढ़ते, अब परचेस लिख देता हूं मैं यहाँ पे, टू परचेस। परचेस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, परचेस पे कब हो सकता है मालूम है, जब आपका वो अब नॉर्मल गुड्स वाला होता है तब परचेस के ऊपर ज्यादा एडजस्टमेंट होते हैं, या फिर कोई एसेट खरीदा गलती से परचेस में इंक्लूड करे तो हटाना होता है, वो चीजें होता है। सो परचेस है आपका 9,38,000, 9,38,000। और वेजेस वाला कुछ था इस क्वेश्चन में, डायरेक्टली एंडिंग में क्या निकलने वाला है, ग्रॉस प्रॉफिट निकलने वाला है,
फिर क्रेडिट हटाता हूँ, सबसे पहले सेल्स, सेल्स पे भी एडजस्टमेंट नहीं है, वो एबनॉर्मल गुड्स का आता है बट इसमें नहीं है। तो सेल्स आपको पूरे साल भर का 11,60,000 है। फिर यहां पे इसके क्लोजिंग स्टॉक, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट कर रहे हैं भैया, ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ट्रेडिंग का कर रहे हैं, मेमोरेंडम का निकालना पड़ता है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है आपको दिया है 2,42,000, कितना दिया है 2,42,000, जो 10% से ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो ज्यादा मतलब ओवर वैल्यूड है, सो लेस करना पड़ेगा, ओवर वैल्यूड जो 2,42,000 है वो एडिशनल 10% दिख रहा है, मतलब सर 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110% हो गया रहेगा। मुझे कितना 100 निकालो या 10 निकालो, 100 निकालो तो बाहर का मिलेगा, 10 निकालो तो अंदर का मिलेगा भाई। तो फिलहाल मैं 10 निकालता हूँ क्योंकि मैंने ओवर वैल्यूड वर्ड लिखा हो यहाँ पे। तो 2,42,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100 कर देंगे, सो समथिंग आ रहा है 24,200, कितना आ गया 24,200। इसको माइनस कर देंगे, माइनस 2,42,000 में से, तो आएगा 2,17,800। क्लियर है क्या इतना, राइट है क्या, समथिंग रॉन्ग, 2,42,000 माइनस 24,200, 2,17,800 है। एक बार चेक कर लो फिर से, फिर भी ये 2,42,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 110, 22, ये 22 है, ये 22 आ रहा है, कितना आ रहा है 22,000। अब इसको जो है माइनस कर देंगे तो आएगा 2,20,000, डन ना। 50 का लॉस हुआ था, लॉस इन एक्सीडेंट वाला, लॉस्ट इन एक्सीडेंट 50,000 का, वो भी लिख देते हैं बाय लॉस इन एक्सीडेंट 50,000 का। अब ऐड कर लो 11,60,000 प्लस 50,000 प्लस 2,20,000, वाह कितना रहे भाई 14,30,000, 14,30,000 इधर भी, 14,30,000 इधर भी, इसमें से माइनस कर लो, माइनस 1,60,000 माइनस 9,38,000, और भी कुछ है क्या, हाँ वेजेस भी है ना, वेजेस भी है, देखो 1 लाख का वेजेस भी है, वो भी लिख दो। टू वेजेस 1 लाख का वेजेस, तो 2,32,000 का जीपी आ गया, 2,32,000 का क्या आ गया जीपी आ गया। इस जीपी की मदद से जीपी रेशियो निकाल देंगे। क्या मैं यहीं पे निकाल दूं, चलेगा, चलो निकाल लेता हूं यहीं पे मैं। जीपी रेशियो का फॉर्मूला किसी को याद है कि नहीं याद है, सर जीपी अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100 करना होता है, ठीक है। तो जीपी सर मालूम है कि वो है 2,32,000 मल्टीप्लाई जिस ईयर का जीपी उठाओ उस ईयर का सेल्स उठाओ, दैट इज नेट सेल्स 11,60,000। नेट सेल्स मतलब सर आउटर कॉलम आफ्टर द एडजस्टिंग ऑल एडजस्टमेंट बोल सकता हूं मैं, 11,60,000 मल्टीप्लाई 100, ये सॉल्व करो कुछ जीपी रेशियो मिल जाएगा, डिवाइड बाय 11,60 मल्टीप्लाई 100, 20% आ गया ऑन सेल जीपी रेशियो अपने को, ठीक है। इसकी जरूरत कहां होने वाला है, अभी मेमोरेंडम ट्रेडिंग में होगा, यही पता करने के लिए हमने ये ट्रेडिंग बनाया हुआ है, आप इसको नीचे वर्किंग नोट में दिखा सकते हो। अब आता है मेमोरेंडम में, सबसे पहला सर इधर आएगा 2 ओपनिंग स्टॉक, क्या आएगा 2 ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग का जो क्लोजिंग रहा होगा वही इधर ओपनिंग बनेगा सर, दैट इज सर 2,20,000 का, ठीक है। फिर आएगा टू परचेस, जो क्वेश्चन में दिया है, ये देखो एक परचेस है ना, जिस जब तक आग लगा तब तक कर, 1,82,000, ये आ गया 1,82,000। फिर एक वेजेस भी है ना, वो भी लिखना, लास्ट टाइम ऐसा बोलना नहीं। टू वेजेस, वेजेस कितना दिया चेक करो, इस मेमोरेंडम का 18,000 है, 0 कट किया मैंने, ओके। फिर क्रेडिट में आ गए, यहां फिर निकलेगा अपने को वो जीपी निकालना रहेगा, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाल, जो भी सेल्स का अमाउंट आएगा मल्टीप्लाई 20%, पहले 20% पता कर लिया हमने जीपी रेशियो बरोबर, तो सेल्स पहले पता करो, तो यहां पर आएगा बाय
सेल्स, मेमोरेंडम का सेल्स चेक करो कितना है सर, ये रहा, ये कितना है 4 टाइम्स 0 24, 1 2 3 4, दैट इज 2,40,000। और इसे 2,40,000 पे अपन 20% निकाल देंगे तो जीपी मिल जाएगा। तो 2,40,000 मल्टीप्लाई 20%, ये आ रहा है 48,000 का जीपी। सर पहले जीपी निकाल दिया, हाँ, क्योंकि ये मेमोरेंडम बना रहे, तो मेमोरेंडम में अपने को क्लोजिंग स्टॉक निकालना, क्लोजिंग स्टॉक पता करने के लिए सारी चीजें अमाउंट पता होना चाहिए। ओके, इस साल कोई लॉस, कोई ट्रेडिंग क्रेडिट में और कुछ नहीं है, तो सीधे सीधे क्या मिल जाएगा सर, यहां मिलने वाला है बाय क्लोजिंग स्टॉक, और ये जो स्टॉक मिलने वाला है सर वो रहेगा अप टू डेट ऑफ फायर रहेगा। यस सर नो, यही तो सर बैलेंस अमाउंट निकलने वाला है। तो कैसे निकालोगे सर, अगर मुझे क्रेडिट में बैलेंस निकाला मतलब ज्यादा अमाउंट किधर होना चाहिए, डेबिट में, तो डेबिट का प्लस करो, डेबिट में से क्रेडिट के माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो सर ये 2,20,000 प्लस 1,82,000 प्लस 18,000, एक मिनट, प्लस 18,000 प्लस 48,000, ये आ रहा है कुछ 4,68,000। कितना आ रहा है, 4,68,000। सेम यहां भी, और इस 4,68,000 में से क्रेडिट का माइनस कर दो, माइनस 2,40,000, तो ये समथिंग आ रहा है 2,28,000। कितना आ रहा है, 2,28,000 आ रहा है। सो ये मिल गया अपने क्लोजिंग स्टॉक अप टू डेट ऑफ फायर 2,28,000। अब बात करूंगा, ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ अभी, जो पता करना होता है स्टॉक अप टू डेट ऑफ फायर। अब बात करेंगे एक्चुअल लॉस निकालने के लिए, तो एक्चुअल लॉस के लिए सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक अप टू डेट ऑफ फायर मिल चुका है सर 2,28,000। अगेन कोई एक्सपेंसेस नहीं है, बट सैल्वेज वैल्यू रहेगा, चेक करो तो कहीं पे सैल्वेज वैल्यू, हाँ दिया है, देखो 28,000 का सैल्वेज वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा, 28 का सैल्वेज वैल्यू माइनस कर दूंगा तो बच जाएगा सर ये 2 लाख रुपीस। ओके, अब फॉर्मूला अप्लाई करते, पॉलिसी अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है एवरेज क्लॉज के अकॉर्डिंग, सो वो है 17, दैट इज कितना आएगा 1,71,000 है, 1,71,000 है, डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक अप टू डेट ऑफ फायर, जस्ट फाइंड आउट किया सर 2,28,000 मल्टीप्लाई एक्चुअल लॉस अभी निकाला 2 लाख रुपीस का। सो सॉल्व किया जाए, 1,71,000 डिवाइड बाय 2,28,000 मल्टीप्लाई 2 लाख, ये समथिंग आ रहा है 1,50,000 का आपका क्लेम अमाउंट। 1,50,000 अपना फाइनल आंसर मिल गया, जो है क्लेम अमाउंट। डन, क्लियर बॉस। तो क्वेश्चन अपना 4 भी हो गया, आप लोग फटाफट अपने आंखों से कॉपी और हाथों से पेस्ट कर लीजिए यार, ठीक है। बहुत सिंपल चैप्टर, बहुत सिंपल चैप्टर। अगर ये चैप्टर आता है तो आपको अच्छे से लिख के करके आना है एनी हाउ, ये लॉस ऑफ स्टॉक हो या लॉस ऑफ प्रॉफिट, दोनों भी मैं दोनों करवा दूंगा, डोंट वरी। स्टडी मटेरियल जितने क्वेश्चन है सब मैं करवाऊंगा, ठीक है, जितना मुझसे पॉसिबल उतना मैक्सिमम मैं करवा कर दूंगा, डोंट वरी। बट यार उससे बस एक ही चीज चाहिए, उसके लिए रिटर्न में इस वीडियो को लाइक करके अपने सारे इंटरमीडिएट फ्रेंड के साथ में शेयर कर दीजिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो, अगले लेक्चर, तब तक पढ़ते रहिए, पांडे को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।